नमो अरिहन्ताळ नमो सिद्धाळं नमो आयरियाळ नमो वज्रायाळ नमो लोये सवसाळं मंगलं भगवान् मंगलं गौतमगुणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारक प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षात् जैनं जयतु येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापर अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने। आचार्य पूज्यपाद द्वारा विरचित ग्रंथ समाधि तंत्र, जिसके श्लोक क्रमांक 67 पर कल हमने चर्चा की थी। और यहाँ पर आचार्य देव ने लिखा था कि जहाँ पर सारे जगत को स्पंदन नजर आता है, हलचल नजर आती है, वहाँ पर ज्ञानी अंतरात्मा को कोई स्पंदन हलचल नजर नहीं आती। अब जड़ में क्या हलचल महसूस करना, स्पंदन महसूस करना, उसका कौतूहल क्या होना। जब तक आत्मा का और देहादि का भेद विज्ञान नहीं है, तब तक ही देह को निज रूप मानकर देह की हलचल में जो उत्साह और उतावलापन देखने में मिलता है, वो बहिरात्मा की ही वृत्ति है। अंतरात्मा इस भेद को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए उसे कोई कौतूहल नहीं है देह की क्रियाओं में, देह से जुड़े हुए संयोगों में, संसार की चेष्टाओं में। क्योंकि संसार की समस्त चेष्टाओं को आप एक तरफ रखकर देखो तो प्रत्यक्ष नजर आता है कि लोग बाग समझो कि मुर्दे की भांति भांति की वृत्तियों का जश्न मना रहे हैं। मुर्दा मतलब देह, क्योंकि चैतन्य का तो भान है नहीं। और अब चैतन्य के भान के बगैर जो देह की क्रियाएं हैं वो कैसी हैं। यहाँ पर पिछले श्लोक में लकड़ी के गट्ठे के समान कहा था, जैसे काष्ठ रखा हो, काष्ठ का ढेर हो। पहले के समय में बाइयां सिर पर रख के लेके आती थी ना। आजकल तो हालांकि उस लकड़ी की भी कुछ कीमत हो गई है, लेकिन पहले तो बहुत सहजता से उपलब्ध होती थी, है ना। पानी की कोई मूल्य नहीं होता था विशेष। आजकल तो पानी भी 40-40 रुपए का आने लगा है। तो आचार्य तो अपने समय के उदाहरण देते हैं कि जैसे कि लकड़ी के ढेर को कोई व्यक्ति कुछ नहीं समझता, ऐसा ये देह है। लकड़ियों में क्या हलचल दिखना, और वो भी कौन सी लकड़ी जो कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। अब जैसे आजकल हम लोग वो एलपीजी का यूज करते हैं, तो हमें थोड़ी इस बात का, ठीक है ये तो इसी के लिए, जलाने के लिए है, जलाने में इसकी उपयोगिता है। तो पहले जब लकड़ी का उपयोग होता था तो लकड़ी का भी क्या उपयोग था, क्या उसकी औचित्य क्या था, यही तो था ना कि ठीक है जला रहे हो तो जलाने में ही उसका औचित्य है। तो जैसे वो लकड़ी जब ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वो जलती है तो कोई किसी को खेद नहीं होता है, क्योंकि उससे तो अपना कार्य सिद्ध हो रहा है ना। और लकड़ी को जलाने से कौन सा कार्य सिद्ध हो रहा है कि जो भोजन बन के आपको मिल रहा है या जो ऊष्मा मिल रही है सर्दी दूर करने के लिए, तो वही आपका औचित्य है। ऐसे ही ये देह भले जीर्ण शीर्ण हो कि हष्टपुष्ट हो, लेकिन इस देह से हमारा औचित्य सिद्ध हो रहा है कि नहीं। और यदि वो औचित्य सिद्ध हो रहा है तो फिर इस देह की परवाह अंतरात्मा नहीं करता है। और इस देह की उपस्थिति में हमारा सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है कि देह जब विद्यमान हो और हम देह के रहते हुए हमारे संयम की साधना कर सकें, शुद्धोपयोग की भावना कर सकें, शुद्धात्मा की भावना कर सकें, यही इस देह का औचित्य है। यदि इस देह से हमारे उस परम औचित्य की प्राप्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, इनका ही मेकअप करे जाएं, मतलब
जैसे कि लकड़ी आपने लाकर रख ली और लकड़ियों पर आप रंग पोत रहे हो, लकड़ियों पर तोरण वोरन बांध रहे हो और लकड़ी से भोजन नहीं पकाओ तो क्या करेंगे? लकड़ी मतलब आप उस समय की कल्पना कीजिए जब आचार्य 2000 साल 1500-1600 साल पहले ये ग्रंथ लिखते थे। अब 1500-1600 क्या, अपन ने तो 50-60 साल पहले ये दौर देखा है ना। लकड़ियों का क्या औचित्य था? चूल्हों पे कंडे या तो कंडों का प्रयोग करते थे या फिर लकड़ियों का प्रयोग करते थे। तो लकड़ी से यदि आपका कार्य सिद्ध ना हो, लकड़ियों का मेकअप करे जाओ तो कितना बढ़िया काम है, कितना समझदारी वाला काम है। ऐसे ही हम मान के चलो 70 वर्ष 80 वर्ष के लिए यहाँ पर दुनिया में आए, जहाँ पर हमें यहाँ समान जाति पर्याय रूप से ये देह प्राप्त हुआ और हमने क्या किया? इसका जो औचित्य इसका हो सकता था, जो इसका सदुपयोग हो सकता था, वो तो हमने नहीं किया और जीवन भर क्या करते रहे? लकड़ियों का ही श्रृंगार करते रहे ना। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे काष्ठ है वैसे ही शरीर है। जैसे काष्ठ में यानी लकड़ियों में कोई, कौन सा शब्द था, कोई स्पंदन नजर नहीं आता है, ऐसे ही इस शरीर में भी कोई स्पंदन उसे नजर नहीं आता। स्पंदन कहां पर है? स्पंदन यानी स्पंदन कहो, संवेदन कहो, हलचल कहो, वो कहां पर है? तो आचार्य ने कहा कि स्पंदन को दो चीजों से तौला यहां पर, एक तो सुख और एक ज्ञान। जिसमें ज्ञान है वो स्पंदन वाली चीज है और जिसमें सुख है वहां स्पंदन होता है। कौन कौन सी दो चीजें? सुख में और ज्ञान में। आचार्य कुंद ने प्रवचन सार के पहला जो अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, वहां पर दो चीजों पर सबसे ज्यादा मंत्रणा की, एक तो सुख पर और एक ज्ञान पर। उन्होंने पहली चीज तो ये बताई कि जिसे तुम सुख मानते हो वो सुख नहीं है और जिसे तुम ज्ञान मानते हो वो ज्ञान नहीं है, है ना। और उन्होंने बहुत सारी तर्क और युक्तियों के माध्यम से ये सिद्ध किया कि ये इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, इंद्रिय सुख सुख नहीं, है ना। क्योंकि हमारा सारा का सारा, हम हमारे जीवन का जतन यदि देखेंगे तो हमें दो ही चीजों के लिए हम प्रयास करते हुए देखे जाते हैं। हमारे जो एफर्ट्स हैं वो किसके लिए हैं? या तो सुख के लिए या ज्ञान के लिए। या तो इंद्रिय सुख में हम पागल हैं या फिर इंद्रिय के ज्ञान में हम पागल हैं। आप अपने घर में जो भी वस्तुएं इकट्ठी करते हो, आप उसे देखना, ये दो ही चीजों की वजह से करते हैं हम। धन में भी हमें क्या दिखता है? सुख दिखता है ना। कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर ये लुब्धता पड़ी हुई है। अभी आपको 150 लोग यदि आकर बोल दें कि वो वहां पर एक मेला लगा है, तुम देख के आए कि नहीं आए, वहां पर एक सर्कस लगी है वो देख के आए कि नहीं आए, आपका भले इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कह जाओगे भैया जब 100 आदमी जा रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, तो आप मात्र इस कौतूहल में वहां चले जाओगे कि कुछ तो बात होगी, है ना। अब ये इतना जो कौतूहल पाया जाता है ये हमारी किस दशा को दर्शाता है? ये गे लुब्धता को ही तो दर्शाता है। तो आप देखोगे कि जो सारा स्पंदन है वो किन चीजों में पाया जाता है? ज्ञान में और सुख में। अब आपको ज्ञान का सही निर्णय ना हो तो गलत ज्ञान आपका साध्य हो जाएगा, जो कि हमारा है। इंद्रिय ज्ञान ही तो हमारा साध्य है ना। और यदि सुख का सही निर्णय ना हो तो गलत सुख हमारा साध्य हो जाएगा। वो भी है, हमारा सुख, कौन सा सुख साध्य है? इंद्रिय सुख ही तो साध्य है। तो आचार्य कुंद ने क्या कहा कि ये सब तो सपरम बाधा संयम, ये तो मेरे स्वरूप से विपरीत है, बाधा सहित है और दुख कारणम। और कालांतर में क्या है? ये जिस ज्ञान के लिए हम पागल हो रहे हैं ना, ये है क्या? दुख का कारण है। जिस सुख के लिए हम पागल हुए जा रहे हैं ये क्या है? दुख का कारण है ना। 78वें नंबर की गाथा प्रवचन सार की, दुख कारणम, ये 3 विशेषण दिए इंद्रिय सुख के लिए, सपरम, बाधा संयम और दुख कारणम। सपरम यानी हो गया स्वरूप से विपरीत है। स्वरूप से विपरीत हो, है ना। अभी आपसे बोले कि आपके गले में जो हार है ना ये बहुत सज रहा है, उसकी तारीफ कब तक होगी गले के हार की? जब तक ये पता चलेगा कि ये आपका है तब तक तो तारीफ होगी, और जहां पता चला कि ये चोरी का है तब क्या होगा?
तब वो ही हार पूरी दुनिया को खटकेगा, और पहले जो आपकी प्रशंसा का कारण बन रहा था ना, वो ही हार अब निंदा का कारण बनेगा। एक मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गबन, है ना, पढ़ा होगा आपने, तो पढ़ा होगा, है ना, गबन। उसमें पूरा गबन काय के ऊपर है। वो पत्नी चंद्रहार की वो करती है, मुझे चंद्रहार लाके दो, चंद्रहार लाके दो, पति से बोलती है चंद्रहार चाहिए, जीवन भर चंद्रहार चंद्रहार के लिए कहती है। वो एक छोटा सा बाबू रहता है, उसका पति किसी ऑफिस में, तो अब वो चंद्रहार लाके कहां से दे, थोड़ी सी तनख्वाह में अपनी, चंद्रहार की कीमत तो बहुत महंगी। तो वो क्या करता है, फिर वो घपला करता है ना, भ्रष्टाचार करता है पैसा इकट्ठा करने के लिए। अब लेडीज की मांग है भाई घर में, तो क्या करें, दुनिया में जितने भ्रष्टाचार होते हैं वो बच्चों की डिमांड में या पत्नियों की डिमांड में होते हैं। पत्नी और बच्चे दोनों वो डिमांड करते नहीं है वो दोनों गबन करते नहीं है, लेकिन गबन की प्रेरणा उनसे ही मिलती है, भ्रष्टाचार की प्रेरणा वहीं से मिलती है। व्यक्ति को कितना चाहिए, है ना, तो इसलिए सामूहिक रूप से लोग भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। तो बाद में जब वो गबन करता है ना और गबन में फंस जाता है, तो मालूम वही पत्नी क्या बोलती है, मैंने चंद्रहार लाने के लिए बोला था, भ्रष्टाचार करने के लिए थोड़ी बोला था बाद में वो पत्नी ये कहती है। उसके बाद में निकल, जब वो पकड़ा जाता है तो पत्नी पल्ला झाड़ लेती है बिल्कुल, जबकि उस पति का दिमाग काय के चक्कर में दिमाग पागल रहता था, बेचारे ऑफिस में यही सोच रहा है चंद्रहार, वो दुनिया भर के ये कंपैरिजन करने की आदतें अच्छी नहीं होती हैं। वो 20,000 की साड़ी पहन रही हैं, वो 15,000 की पहन रही हैं। अब भाई हर व्यक्ति की अपनी जितनी सामर्थ्य होगी उतनी तो लाके देगा। और पतियों को ऐसे यदि टोचने लगे, उनने एक हार दे दिया, उनने अंगूठी दे दी, तो वो बेचारा क्या करेगा, सामर्थ्य से ऊपर जाके काम करेगा तो क्या होगा, भ्रष्टाचारी करना पड़ेगा। और बाद में जब भ्रष्टाचार हो जाता है तो पीछे हट जाता है। तो अभी बोलो वो हार क्यों बेकार लगने लगा, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है, मतलब तुम्हारा नहीं है। ऐसे ही जो इंद्रिय सुख है ना, वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इसलिए तुम पे शोभा नहीं देता। आचार्य ये कहना चाहते हैं इंद्रिय सुख शोभा नहीं देता है। और अगला कारण क्या है, दुख का कारण है। अभी तो दुख रूप है ही, कालांतर में भी क्या है, दुख का कारण है। जैसे कि हमारा सारा सुख, उस सुख के नीचे देख लो तो वहां भी दुख मिलेगा, और उस सुख के ऊपर देख लो तो सैंडविच आता है ना, तो सैंडविच में क्या होता है, बीच में कुछ सब्जी वब्जी मसाला, हालांकि वो विदेशी कल्चर का है, अब हम सब्जी वब्जी भरने लगे उसमें विदेशी आदमी तो और उल्टी सीधी चीजें भरते हैं। तो नीचे ब्रेड है, ऊपर ब्रेड है, और बीच में क्या है, सब्जियां हैं, है ना। अब देखो उसे देखो, जो ऊपर ब्रेड है ना वो भी आपका स्वास्थ्य बिगाड़ेगी, और नीचे जो ब्रेड है वो भी स्वास्थ्य बिगाड़ेगी, और बीच में थोड़े से सब्जियों के टुकड़े लगा दिए तो तुम कहने लगे कि हम सब्जी खा रहे हैं। लेकिन क्या कर क्या रहे हो, वो सब्जी जिसे पौष्टिक माना जा रहा है वो तो बीच में थोड़ी सी है, ऊपर भी डबल ब्रेड रख दी है, डबल रोटी, नीचे भी डबल रोटी, वो ब्रेड रख दी मैदे ऐदे की बनी हुई, तो वो अल्टीमेटली तो क्या है, स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। ऐसे ही हमारा जो इंद्रिय सुख है वो कैसा है, नीचे भी दुख और ऊपर भी दुख और बीच में थोड़ा सा सुख, है ना। एक अंग्रेजी लेखक ने बोला, हैप्पीनेस इज अ इंटरवल बिटवीन द पीरियड ऑफ अनहैप्पीनेस, है ना। अनहैप्पीनेस के जैसे स्कूल में रिसेस होती है 10 मिनट की, तो उसके पहले 4 घंटे की क्लास, उसके बाद में 4 घंटे की क्लास, और बीच में इंटरवल का हो गया, रिसेस हो गई छोटी थोड़ी सी देर के लिए, तो वो प्रसन्नता का क्षण आ गया। ऐसे ही हमारे जीवन में इंद्रिय सुख के जो प्रसन्नता के क्षण है वो कैसे हैं, वो उतने ही हैं बीच के, बाकी ऊपर भी दुख और नीचे भी दुख। इसलिए वो क्या कहते हैं, नीचे दुख हो गया तो क्या हो गया, विपरीत है, और ऊपर मतलब बाद में दुख है तो दुख का कारण है। तो आचार्य ने दोनों ही कहा, सप्रम बाधा संयम, स्वरूप से विपरीत है, बाधा सहित है, जब भोग रहे हो तब भी बाधा सहित है, और आगे जाकर ये क्या करेगा, ये दुख का कारण है। इसलिए इंद्रिय सुख सुख नहीं है। ऐसे करके सुख की मंत्रणा की, ऐसे ही ज्ञान की मंत्रणा की कि इंद्रिय ज्ञान भी दुख का ही कारण है, इंद्रिय ज्ञान की लोलुपता भी पराधीनता रूप ही है। इसलिए इस ज्ञान के पीछे और इस सुख के पीछे मत भागो, है ना। देख लीजिए आप, बिल्कुल आप अपने सुख को उठाओ, जैसे कि आपको खाने का सुख मिला, जैसे कहीं पे अपन को जाना है ना कि भैया आज शाम को फलाने विवाह शादी में जाना है, तो अपन क्या बोलेंगे, आज कुछ बनाना मत, आज तो भूखे ही रहने दोगा कि शाम को अच्छे से खा पाए तो अभी क्या करोगे आप कि पहले जो भूखे रहे तो वो दुख, तो पहले दुखी होगे तब उस सुख का मजा मिलेगा। अब वहां जाके ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा,
फिर दुख। तो ये है ना, नीचे भी दुख और ऊपर भी दुख, और इन दोनों दुखों के बीच में थोड़ा सा सुख। और ये सभी इंद्रियों के सुखों पर ये बात लागू पड़ती है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख ऐसा नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि स्पंदन कहां पर है? स्पंदन जो स्वभाव से सुख रूप है, पहले भी सुख रूप है, पश्चात भी सुख रूप है, पराधीन नहीं है, बाधा सहित नहीं है, और दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें वो बालबोध की परिभाषा याद आती है। पाप किसे कहते हैं? बुरा कार्य, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। बच्चों को सिखाया है कि नहीं? अब लगा लो परिभाषा मतलब क्या होता है। गद्य लेखन सबसे कठिन होता है काम, और गद्य में जो परिभाषाएं बनाई जाती है ना, वो ऐसी होती हैं बिल्कुल जैसे गणित के मैथमेटिक्स के सूत्र होते हैं। जैसे 2 और 2 4, ऐसे जो परिभाषा बनाई, और उसका एक एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई दोष ना हो, अव्याप्ति ना हो, अतिव्याप्ति ना हो, असंभव ना हो, कम ना हो, ज्यादा ना हो, विपरीत ना हो, संदेह वाली बात ना हो उसे परिभाषा कहते हैं। पद्य में तो क्या करते हैं, तुकबंदी मिलाने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर का एक आध दो शब्द जोड़ तोड़ देते हैं, लेकिन गद्य में आप नहीं कर सकते। अब जब पाप की ये परिभाषा बनाई, तो ये पाप के सर्वांग में लागू होना चाहिए। पाप जिसे कहते हैं उसके सर्वांग में लागू होती है ये बुरा कार्य, और दूसरा दुख का कारण। अब इंद्रिय सुख के लिए क्या कह रहे हैं? बुरा कार्य तो हो गया विपरीत, और दुख का कारण भी बोल रहे हैं। तो बोलो, जब एसी की हवा लेके आनंद लेते हैं तब हमें ये पाप लगता है क्योंकि दुख के कारण के पैमाने पर लागू होता है कि नहीं? जब हम होटल रेस्टोरेंट में जाकर अफर के खाते हैं और उसके बाद बोलते हैं भैया आज तो आत्मा तृप्त हो गई, ये दुख का कारण है, इसलिए वो पाप है। और इंद्रिय सुख में जहां जहां भी हमें ऐसी अनुभूति होती है, सब जगह लगा लेना, क्योंकि स्वरूप का तिरस्कार करके ही पर द्रव्य का आनंद लिया जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। आप किसी का तिरस्कार करोगे, और सबसे पहले हम किसका तिरस्कार करेंगे? स्वयं का ही तो करेंगे ना, तब तो हम बाहर जाके किसी का मजा ले रहे हैं। देखो, बाहर के पर पुरुष के साथ स्त्री अटखेली करे तो भले वो अपने पति को कुछ उल्टा सीधा ना बोले, लेकिन ये तिरस्कार ही है। भले वो उसे अटखेलियां कर रही हैं, घूमने जा रही है, बातचीत कर रही है, जिस तरह से मर्यादा से बाहर होकर उसके साथ हंसी ठिठोली कर रही है, तो ये सब क्या है? पति का तिरस्कार है। अब उससे बोले तुम पति का तिरस्कार क्यों करती हो? तो कहे नहीं, हमने तो इनसे कोई भी अपशब्द नहीं बोला, हम तो कुछ नहीं बोलते, हम तो बातें ही नहीं करते, है ना? ठीक है, बोलने हम तो उन्हें जो करना है, जो दिखाए सो करें, हम तो उन्हें टोकते ही नहीं है, हम तो सुबह से उठ के उनकी तरफ देखते ही नहीं है, हम तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो भैया यही तो तिरस्कार है। ऐसे ही कहो नहीं, हम तो सब मानते हैं आत्मा की बात, हम तो देवगुरु शास्त्र को मानते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं। क्या मानते हो? वे जो कहते हैं हम तो उसमें कुछ कहते ही नहीं है ना? हम तो जो है सब सही है, लेकिन हम करते क्या है? जैसा वो उपदेश देते हैं उसके विपरीत प्रवर्तन करते हैं। ये क्या है? ये तिरस्कार ही तो है। ये आत्मा का तिरस्कार, देवगुरु शास्त्र का तिरस्कार क्यों कहा जाता है? क्यों है? क्योंकि देवगुरु शास्त्र आपको जहां भेज रहे हैं, जहां ले जाना चाहते हैं, आप वहां ना जाओ, वहां ना देखो, तो यही क्या है? ये आत्मा का भी तिरस्कार है और ये देवगुरु शास्त्र का भी तिरस्कार है। अंतरात्मा का लक्षण बताते हुए आचार्य ने कहा कि अंतरात्मा को वहां स्पंदन नजर नहीं आता जहां पर दुनिया को स्पंदन नजर आता है, क्योंकि स्पंदन वहीं होता है जहां पर सुख हो और जहां पर ज्ञान हो। इस शरीर में ना तो सुख नाम का लक्षण है, ना ज्ञान नाम का लक्षण है। धन संपत्ति वैभव जिसमें हम मदमस्त हो रहे हैं, वहां पर भी सुख नाम का लक्षण नहीं है और ज्ञान नाम का लक्षण है नहीं। लेकिन बड़ा मुश्किल है, स्पष्ट है ये चीज। यदि कोई लेबोरेटरी ऐसी होती जहां पर हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम दिखा सकते कि ठीक है भाई, तुम्हें ये पैसों की गड्डियों में मजा आ रहा है ना, एक लेबोरेटरी ऐसी होती कि जहां पर ये टेस्ट हो जाता कि बोलो इसमें कितना सुख निकल के आ रहा है, तो बोलो जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह आ जाता है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी आ जाती है, ऐसी उसमें से कुछ परसेंटेज सुख निकल के आ जाता तो हम स्पष्ट रिपोर्ट दे देते।
लेकिन ये तो प्रत्यक्ष अनुभवगम्य चीजें हैं। अब दुनिया में ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी है जो कि अंतर की चीजों को आपको प्रत्यक्ष दिखा सके। ये दिखने वाली चीज थोड़ी है, ये तो महसूस करने वाली चीज है ना, अनुभव करने वाली चीज है। अब अनुभव के लिए आप कौन सी लेबोरेटरी में टेस्ट करके बताओगे? अब करो वो उस नोट की गड्डी को आप टेस्ट करके बताओ। कोई भी चीज ले लो, जिन जिन चीजों में हमें लगता है, नया मोबाइल ले लिया 1,00,000-1,50,000 रुपए का, नया 2-2.5 लाख रुपए का लैपटॉप ले लिया, है ना, मकान ले लिया, इन सब का कोई टेस्ट करने के लिए डालो कहीं पे, बोलो इसमें से कितना वो निकल के आया है, सुख निकल कर आया। जैसे WBC होता है ना, भूटान में चलता है हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना, अपने यहाँ क्या चलता है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और हमने डेवलपमेंट के लिए क्या पैमाने बनाए ह्यूमन डेवलपमेंट के? जैसे GDP होती है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP बोलते हैं। जैसे कि देश भर में कितना उत्पादन हुआ, कितना अनाज उत्पन्न हुआ, कितना सर्विस सेक्टर से पैसा आया, कितना उद्योगों ने उत्पादन किया, तो वो बोलते हैं GDP। और वहां पर चलती है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। वहां पर ये नहीं कि व्यक्ति कितना जी रहा है, कितना कमा रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, व्यक्ति खुश कितना है, ये है वहां पर ये सिर्फ भूटान ने तय किया। क्योंकि भूटान क्या होता था कि जब मानव विकास सूचकांक आता था तो 150वें नंबर पर, 140वें नंबर पर, वहां पर कोई उद्योग नहीं, वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं, तो सबसे नीचे। तो वहां का एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा एक काम करो, तुम हैप्पीनेस का इंडेक्स पे बताओ कि तुम कौन से नंबर पे हो। तुमने फैक्ट्रियां बहुत बना ली, तुमने मकान बहुत बना लिए, तुमने ऊंची ऊंची इमारतें बहुत बना ली, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हारे यहाँ हरियाली कितनी है, तुम्हारे यहाँ कल्चर कितना है ना, और ऐसी चीजें, तुम्हारे यहाँ परंपरा कितनी है, तुम्हारे यहाँ धार्मिक प्रवृत्तियां कितनी है, तुम्हारे यहाँ पारिवारिक संतुलन कितना है। तुमने ऊंची ऊंची इमारतें तो बनाई हैं, लेकिन तुम ये बताओ ऊंची ऊंची इमारतों में कोई 40वें माले पे, कोई 60वें माले पर, जैसे समंदर के अंदर टापू होते हैं, ऐसे ऊंचे टापुओं पे बैठे हुए हैं, है ना, अलग अलग। अब वो 40वें माले पे बैठा हुआ है, उसे कोई कुछ नहीं मालूम, वो भी एक टापू पे ही बैठा है, निर्जन टापू है वो, हमें पता नहीं चल रहा। और आज हम सब भी अपने एक घर के अंदर अलग अलग टापू बन के बैठ जाते हैं। कोई उस सोफे पे मोबाइल लेके टापू बनाए, कोई इस सोफे पे मोबाइल लेके टापू बनाए, है ना। डाइनिंग टेबल पर बैठे तो 4 आदमी 4 टापू बने बैठे हैं, आपको लग रहा है कि ये 4 लोग हैं साथ बैठे हैं। तो उसने क्या कहा कि तुम हैप्पीनेस का इंडेक्स बताओ, प्रसन्नत कितने हो तुम, इस चीज पे हमें पैमाना बताओ अपना। तो सब धराशायी हो गए। भूटान लो नंबर 1 पे आ गया हैप्पीनेस के मामले में, प्रसन्नता कितनी है। ऐसे ही वो कहता है कि तुम्हें जिन चीजों में, अरे वो तो कहते हैं पर्यावरण के पैमाने पर तुम अपने संसाधनों को तौलोगे ना तो तुम वहीं फेल हो जाओगे। अतीन्द्रिय सुख की बात तो बहुत दूर है। बोलो आप रोडों का विस्तार कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर दो, जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो क्या खाओगे? सड़कों को खाओगे, हैं? ये मेट्रो ट्रेन को खाओगे? लोग अभी होशंगाबाद रोड 6 लेन हो गई, तो तुमने कितने पेड़ काट दिए तुम्हें ये भी पता है? अब बोलो भैया, लोगों को लगता है हमने जितने पेड़ काटे हैं उतने लगा देंगे। आपको पता नहीं है, आप पेड़ काटते हो और पौधे लगाते हो, और पौधे से पेड़ तैयार होने में 60-70 वर्ष का समय लगता है ना। आसान नहीं है। जो चीज काट दी जाती है वो दोबारा नहीं लगाई जा सकती। जो कट गई तो कट गई। हो सकता है 300 साल पुराना कोई वृक्ष हो, बबूल का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, आपने वो काट दिया। अब पीपल का एक पेड़ लगाओगे तो 300 साल का सफर तय करना है उसको, 300 साल में एक पीपल तैयार होता है। तो आप पर्यावरण के पैमाने पर आप अपने संसाधनों को आंकोगे ना तो आप नग्न हो जाओगे, आप वहीं पर नहीं ठहर पाओगे। तो अतीन्द्रिय सुख के पैमाने पर तो ऑलरेडी समझ लो वही स्थिति है। वैसे ही दिवाली हैं हम, अतीन्द्रिय सुख के पैमाने पर देखें तो। आजकल जितने पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रेमी है ना, यही बोलते हैं, बोलो तुम्हें क्या होगा, ये ऊंची ऊंची फैक्ट्री हैं, तुम्हारे लिए क्या करके देंगी? तुम्हारे लिए फल दे देंगी, तुम्हारे लिए सब्जियां दे देंगी, तुम्हारे लिए फसल दे देंगी। खेती की जगह घट रही है निरंतर, सड़कें ज्यादा विस्तार को पा रही हैं, जंगल कट रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्या पा रहा है उसमें? जीने के लिए कितना चाहिए और कितना नष्ट करके संरचना कर रहे हो। लॉस एंजलिस में आग लगी अभी, तो लॉस एंजलिस क्या था भैया? जंगल था, कैलिफोर्निया के जंगलों का विस्तार था। वहां पर आपने जंगल को हटाकर क्या कर दिया? एक नगर बसा दिया। अब आपको लग रहा है वो शहर में आग लग गई,
तो वो तो लगना ही था। ये तो सब जगह होगा, है ना। पहाड़ों पर जाकर आप इमारतें बनाओगे तो बोलो नदियां थोड़ी इमारतों में घुस गई हैं, नदियों में इमारतें घुसी थी। तो कभी ना कभी तो बवंडर आएगा ना, जैसे वो केदारनाथ में आया था 2013 में, वो तो आएगा ही। तो अपन सोचो एक भौतिक पैमाने पर दूसरे भौतिक पैमाने को जब तौल देते हैं ना, वहीं पर स्पंदन नजर नहीं आता है। आजकल बड़े बड़े पर्यावरण प्रेमियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया है और एकदम जीरो मिनिमम, कंसेप्ट ऑफ मिनिमम के सिद्धांत पर चले गए। वो अपरिग्रह की प्रेरणा देते हैं। हालांकि अपना जो अनर्थ दंड व्रत है ना, आप वो पढ़ लोगे तो वो वही है। पर्यावरण इको फ्रेंडली व्रत का नाम है अनर्थ दंड व्रत। आज इको फ्रेंडली कल्चर की तरफ लोग बढ़ रहे हैं ना। क्या है आप भैया, कोई भी ऐसा प्रमादचर्या, अनर्थ दंड व्रत का तो बहुत बड़ा विस्तार है। अकेला एक व्रत, अनर्थ दंड व्रत में भी एक पॉइंट बोल रहा हूं मैं, प्रमादचर्या। पूरी प्रमादचर्या का व्रत को यदि आप समझ लोगे तो आपको पूरा इको फ्रेंडली जो है ना कॉन्सेप्ट वो समझ में आ जाएगा। उससे ज्यादा इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट नहीं है कोई। फालतू की लाइट मत जलाओ, फालतू का पानी मत बहाओ, ये क्या है? प्रमादचर्या एक व्रत का एक हिस्सा है प्रमादचर्या। दुनिया में यही, इसमें बड़े बड़े मिशन चलते हैं, बिजली बर्बाद मत करो, ऊर्जा संरक्षण, ये वो फलाना ठिकाना। खैर ये सारी चीजें, हमारी प्रमादचर्या को भी कौन रोक सकता है? जब हमें संसार में स्पंदन नजर नहीं आएगा तो। और जब तक हमें वहां पर स्पंदन नजर आएगा तब तक हम ऐसे ही प्रवृत्ति करेंगे। और स्पंदन कहां नजर आता है? जहां सुख और जहां ज्ञान हमें दिखता है। जब हम इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान की तरफ भागेंगे तब हम क्या करेंगे? तब हम निस्पंदन चीजों में स्पंदन खोजते हुए देखेंगे। हम नई गाड़ी में स्पंदन खोजेंगे, हम नए मकान में स्पंदन खोजेंगे, हम नए धंधे में स्पंदन खोजेंगे, नोट की गड्डियों में स्पंदन खोजेंगे। लेकिन वहां स्पंदन है कोई लेबोरेटरी? अपने अनुभव की लेबोरेटरी पर जाके तौल के देखो कि वहां पर स्पंदन है कि नहीं। और स्पंदन है कहां? एकमात्र पूरे विश्व में स्पंदन है कहां? ये ज्ञान और सुख का स्पंदन कहां पर है? एकमात्र आत्मा में ही है। अंतरात्मा ने इस स्पंदन को समझ लिया है, इसलिए वो जगत के सारे स्पंदनों से दूर हट गया है। स्वतः उसकी जो नजर है, जो उसका क्या कहते हैं, परान्मुख हो गया है परद्रव्य से। ऐसी चर्चा आई थी अपनी, कल अपन ने उसको पढ़ा था, आज फिर उसमें थोड़ी चर्चा और निकल गई, है ना। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 129 पेज पर अगले श्लोक की उत्थानी का 68वें श्लोक की। वह बहिरात्मा भी इसी प्रकार शरीर आदि से भिन्न आत्मा को क्यों प्राप्त नहीं करता, नहीं जानता। देखो अब तुरंत ये शैली चल रही है इस पूरे ग्रंथ में। अंतरात्मा ऐसा मानता है, फिर बोलते हैं कि बहिरात्मा ऐसा क्यों नहीं मानता। अंतरात्मा को जब ये समझ में आता है तो सारे लोगों को ये क्यों नहीं समझा दिया जाता। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं ना, पूरी दुनिया को ये क्यों नहीं बता देते, सबको ये क्यों नहीं समझा देते। मतलब व्यक्ति को कोई बात कहो तो कहते तुम उन्हें भी तो समझाओ, उन्हें भी तो बताओ, हमें ही अकेले क्यों बता रहे हो। सबसे पहले दूसरे दिखने लगते हैं। हमें भी ऐसे किसी को बताओ तो बोलते हैं इन मोड़ा मोड़ियों को समझाओ, हमें मत बताओ। मतलब घर में जाके किसी को कहो कि थोड़े से स्वाध्याय में आया करे तो बोलते इन बच्चों को समझाओ कि हमें पहले स्वाध्याय में जाने का टाइम दे दें। अरे बच्चे, ऐसा लगेगा कि वही लोग खींच रहे हैं आपको, वही लोग आपको नहीं करने दे रहे हैं। ये एक नेचुरल प्रवृत्ति है। जब भी जैसे हम यहाँ भी कोई दोषों को देखते हैं ना, तो हमें तुरंत कोई और नजर आने लगता है कि नहीं वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। भाई ये नितांत व्यक्तिगत रूप से कही गई बात है, क्योंकि हम सब लोगों की प्रवृत्तियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब लोग परद्रव्य में ही स्पंदन खोज रहे हैं। हो सकता है किसी को पैसों में मजा आए, किसी को भोजन में मजा आए, किसी को गहनों में मजा आए, किसी को शेयर में मजा आए, किसी को घूमने फिरने में मजा आए, और किसी को भक्ति में मजा आए। भक्ति में मजा आ रहा है, शब्दों में, वचनों में मजा आ रहा है। ये भी तो पर में ही स्पंदन खोजना है। स्पंदन एकमात्र ज्ञान स्वभाव में है। यहां तो ये बताना चाह रहे हैं, उसे छोड़कर आप कहीं भी स्पंदन खोज रहे हो, वो परद्रव्य में ही सुख को खोजने जैसा है। यही यहां बोल रहे हैं कि ऐसा भिन्न शरीर आदि से भिन्न आत्मा बहिरात्मा क्यों प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है ना। देखो अब उसके बाद क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं श्लोक।
शरीर कंचुकेनात्मा संवृत्त ज्ञान विग्रह नात्मानं बुध्यते तस्माद् भ्रमत्यति चिरं भवे। पद्यानुवाद। देह रूपी वस्त्र से आवृत ज्ञान शरीर, यह रहस्य जाने बिना होगे चिर भव पीर। क्या कह रहे हैं? शरीर कंचुके, कांचली होती है ना, जैसे सर्प की कांचली होती है। अब उस सर्प की कांचली है, लेकिन वो कंचुक शब्द वास्तव में आवरण को बताने वाला है। जैसे हम लोगों ने शरीर को ढकने का आवरण किसे बनाया है? इन वस्त्रों को बनाया है। तो जैसे ये वस्त्र है, वस्त्रों के आवरण से शरीर ढका हुआ है, ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि देह रूपी वस्त्र से, शरीर रूपी कंचुक से आत्मा है ना, जो मेरा वास्तव में क्या ज्ञान शरीर, मेरा जो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान शरीर जो है वो क्या है? संवृत्त, संवृत्त यानी ढका हुआ है। फिर क्या लिखा? ना आत्मानं बुध्यते तस्मात्, कि आत्मानं यानी आत्मा के जो यथार्थ स्वरूप को ना बुध्यते, नहीं जानता, नहीं देखता, तस्मात् इसलिए क्या करता है? भ्रमति चिरम भवे, चिरकाल से भाव भाव में भ्रमण करता आ रहा है। अभी कोई कहे कि इसमें क्या रहस्य की बात है? हम सब तो जानते हैं ये रहस्य, जान ही रहे हैं ना ये रहस्य, इतना पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते 68वें श्लोक तक आ गए, और इन 68वें श्लोक तक यही एक बात पर तो जोर दिया जा रहा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो हम तो जान रहे हैं, अब तो हमारे लिए ये रहस्य बचा नहीं ना कोई है? दिमाग में, बुद्धि में तो चढ़ गया, लेकिन अनुभूति में ये बात प्रविष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? अनुभूति तक जा रही। भाव भाषण जो शब्द देते हैं ना टोडरमल जी का, भाव भाषण नहीं होता। जैसे किसी और को ही किसी और से जुदा बताता है, ऐसे ही देह और आत्मा को जुदा ऐसे ही बताता है। लेकिन वो रहस्य आपको कब समझ में आएगा? यहां तो रहस्य लिख रहे हैं कि ये रहस्य नहीं जानता, इसलिए भाव भाव में भ्रमण कर रहा है। भाव पद्यानुवाद में तो लिखा है भोगे चिर भाव पीर। पीर, पीर यानी क्या होता है? दुख। पीर है ना, सही नहीं जाए पीड़ा या पीर, तो वो कहते हैं ये भाव भाव की पीड़ा को क्यों सह रहा है? इस रहस्य को नहीं जानने के कारण भाव भाव की पीड़ा को सह रहा है। अभी हमें लग रहा है कि हम जगत में, अपने जीवन में कभी किसी चीज से दुखी होते हैं, अंदर मैंने कल भी ये बात कही थी, आप अपने दुख का टेस्ट करके देखो। टेस्ट करके मतलब वो जो महसूस हो रहा है वो नहीं बोल रहा है, उसको समझ के देखो, उसे होश में जाकर देखो कि ये दुख हो क्यों रहा है। आप देखना उसके अंदर क्या पड़ा मिलेगा, कोई कषाय मिलेगी कि नहीं, कोई विपरीत मान्यता मिलेगी कि नहीं। और वो कषाय और विपरीत मान्यता का मूल क्या है? प्राप्त पर्याय में तन्मय होना, असमान जाति द्रव्य पर्याय को मुझरूप मानना। ये छोटा मोटा नहीं है। अपन ने प्रवचन सार की टीका देखी थी, तो उसमें क्या कहा था इसको? क्या कहा था इसे? नहीं आ रहा है यार। हाँ, अनादि अज्ञान का मूल है ना, अनादिकालीन जो अज्ञान का मूल जड़ है वो क्या है? वो यही है, असमान जाति पर्याय को निज पर्याय रूप मानकर चलना, है ना। देखो ऐसी बात है, ये स्वाध्याय तो क्या है कि पहले विस्मरण जिस चीज का है ना, उसको स्मरण करना है ना, वो चीज हमारे स्मरण में रहना चाहिए, और फिर स्मरण के बाद वो स्फुरण में आना चाहिए। समझ में आया? स्मरण में तो आ गई, लेकिन स्मरण के बाद उसकी स्फुरणा भी तो होना चाहिए। यदि स्फुरणा नहीं होगी तो फिर क्या मतलब है? हमें कौन सी चीज विस्मृत होती है?
जिसकी स्फुरना करने का भाव नहीं है, जिसे है ना, जिसे बहुत अच्छा, कल रात को ऐसे ही दिमाग में बात चल रही थी, वो टोडरमल जी के शब्द याद आ रहे थे कि पहले सविकल्प रूप से विचार करता है, तो विचार करने में उसको क्या होता है, अंदर में एक रोमांच आ जाता है ना, रोमांच पैदा होता है, विचार करने मात्र से ही ऐसा रोमांच आता है कि वो रोमांच का कोई बयान नहीं कर सकता। तो पहले विस्मरण की स्टेज से स्मरण की स्टेज तक आना, और फिर स्मरण से कौन सी स्टेज पर जाना है, स्फुरण की स्टेज तक आना, और फिर स्फुरण के बाद भी और आगे जाना। तो कौन सी है स्फुरण के आगे, अरे उस रूप हो जाना, उस रूप अनुभव करना। पहले तो सविकल्प में आनंद आ रहा था, और फिर उसके बाद क्या हो गया, अब जब उस रूप ही हो गए तो अब तो कोई स्फुरण करने का भी विकल्प नहीं रहा और स्मरण करने का भी विकल्प नहीं रहा। अभी तो अपने को स्मरण रहना ही में बड़ी समस्या होती है ना। 2 दिन पहले की चीज आज स्मरण में नहीं है, 2 दिन तो छोड़ो, कल शाम की चीज यदि ये पढ़े तो वो स्मरण में नहीं आती, बाकी लोक की सब चीजें स्मरण में रहती हैं। क्यों रहती हैं, क्योंकि जहां की रुचि हो, किसी को आपको 5,000 रुपए भी दिए हो ना तो वो याद रहेंगे आपको इससे 5,000 लेना है, तो वो क्यों स्मरण में रहता है, क्योंकि वहां पर हमें क्या स्पंदन नजर आता है, उन 5,000 रुपए में स्पंदन दिखता है, लेकिन यहां पर कोई स्पंदन नहीं दिखता है, इसलिए ये याद रहना बड़ा कठिन पड़ता है ना। खैर, क्या पढ़ा था अपन ने, अनादि अज्ञान का मूल क्या है कि ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है उसे एक द्रव्य पर्याय रूप मानकर ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं, ऐसी अनुभूति से जो युक्तता है, जो अहम बुद्धि पड़ी हुई है, वही अनादि अज्ञान का मूल है। और इसलिए इस रहस्य को नहीं जानता कि आत्मा और शरीर एक द्रव्य नहीं है, ये 2 भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, ये स्वाभाविक परिणति नहीं है, ये वैभाविक परिणति है। लेकिन हमने इसको कैसा मान लिया, इस पर्याय को, ये ही टंकोत्कीर्ण है, ये ही नित्य है। तो जब समझ विकसित हुई तो सबसे पहले क्या समझ में आया, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। एक एक लाइन ऐसी है, अद्भुत है ना। अभी मनीष जी से चर्चा चल रही थी तो ऐसा बोलते हैं कि टोडरमल जी ने गद्य रचना ऐसी लिखी कि लगता है कि एक भी शब्द जहां पे है ना वो वहीं होने के लिए बना था वो शब्द बना है ना, यदि उस शब्द की यदि निर्माण हुआ है भाषा विज्ञान में, भाषा शास्त्रियों ने यदि वो शब्द लिखा है तो समझ लो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उस जगह होने के लिए ही लिखा बना है वो शब्द, नहीं तो वो शब्द अब जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे प्रयोजनभूत शब्द आप ढूंढ के बताओ आगम में कहां मिलेगा, टोडरमल जी के बाद मिलेगा वो प्रयोजनभूत शब्द, उससे पहले नहीं मिलेगा, अभी तक तो नहीं मिला है। प्रयोजनभूत शब्द देख के बताओ। अब 7 तत्व तो थे, लेकिन उन्होंने क्या नाम दिया टोडरमल जी ने, प्रयोजनभूत 7 तत्व, है ना। ऐसे एक एक चीज ऐसी है ना, जीवन भर की आगम साधना के बाद टोडरमल जी ने वो एक एक शब्द रचे हैं। आप उसमें करणानुयोग के स्तर पर कोई खोट नहीं निकाल सकते हो, नहीं, भाषा ऐसी होना चाहिए आपकी जो आगम में बिल्कुल जो जो उसका अर्थ निकलना चाहिए वही अर्थ निकले। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि ये जीवन लगा दिया उन्होंने, आगम को जीवन भर तो समझा ना, जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि लिखी तो आगम को इतनी गंभीरता और गूढ़ता से समझा कि जब एक अध्यात्म शैली का ग्रंथ लिखा, अध्यात्म शैली प्रमुख है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, लेकिन उसमें आगम चीख चीख कर अपने होने की घोषणा कर रहा है कि देखो इस बात को आप किसी चीज से काट नहीं सकते हो, ऐसे शब्दों की रचना लिखी है। तो ऐसे ऐसे एक एक शब्द हैं। तो ये वाली लाइन अब हम भले 10 बार सुन लें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो चीजें रट जाती हैं ना तो वो अपना अर्थ खो देती हैं, जैसे णमोकार मंत्र ने अपना अर्थ खो दिया है क्योंकि वो रट गया है। जो लोगों को डेली पूजा करने की आदत हो, आप मंदिरों में देखना वो बिल्कुल पैर खुजाते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, सब लोगों को देखते रहेंगे, लेकिन उनकी गाड़ी शुरू होती है ना, वो वहां से यही विधि ठाड़े होए के और वो बिन जाने व जान के रुकती है सीधे, है ना, बिल्कुल ऐसा चलती दुरंतो एक्सप्रेस की तरह, है, दिल्ली से शुरू होकर चेन्नई पे रुकेगी, तो बिल्कुल ऐसी नॉन स्टॉप, वो सब काम कर लेंगे वो। अब उन्हें उसके अलावा और कोई विचार नहीं है कि इसमें कुछ अर्थ भी रह गया है कि नहीं,
और वो फिक्स है उनका, जो पूजा पढ़ना है, जो पढ़ना है, जो शैली में पढ़ना है, ऐसे एकदम डेली का नियम है। 15 मिनट 20 मिनट तक बिल्कुल गाड़ी चालू हुई और बिल्कुल लास्ट स्टॉप पे रुकने वाली है। और उनका इतना कैलकुलेशन फिक्स है कि भाई 18 मिनट में खत्म होना कि 19 मिनट में होना, तो उतने में ही होगी। उस बीच में सब कर लेंगे, द्रव्य भी समेट लेंगे, थाली खाली हो गई हो तो द्रव्य भी ला के भर देंगे उसमें, और सब कर देंगे, और इधर से एक्सप्रेस चलती भी रहेगी। क्या हुआ ये? जो चीजें रट जाती हैं वो अपना अर्थ खो देती हैं। ऐसे ही ये वाली लाइन हम 10-20 बार और सुन लेंगे ना, तो हमें इसमें से भी अर्थ आना बंद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए फिर हमें लगा इसमें क्या रहस्य, इसमें क्या रहस्य, जीव और आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, इसमें क्या रहस्य? क्यों? क्योंकि ज्यादा सुन के हमारे अंदर उसका अर्थ आना बंद हो गया, जबकि ये अनादि अज्ञान का मूल है। बाकी जिन अज्ञानों की आप बात कर रहे हो वो तो छोटे मोटे बच्चा बच्ची हैं। समझ में आया? मूल जो परम पिता है, अज्ञान का परम पिता, वो क्या है? वो अज्ञान का परम पिता यही है कि ये असमान जाति द्रव्य पर्याय एक द्रव्य रूप लग रही है। तो कहते हैं कि जब ये रहस्य जान लेगा तो इसकी चिरकाल की जो पीड़ा है वो हट जाएगी। और कौन सा रहस्य जानना है? क्या है वो रहस्य? कि देह रूपी वस्त्र से ज्ञान रूपी शरीर ढक रहा है। मैं ज्ञान शरीरी हूं, मैं इस जड़ शरीरी नहीं हूं, इस शरीरी नहीं, ये मेरी काया नहीं है, वो ज्ञान मेरी काया है। वो अनंत प्रदेशी जो है ना जो मेरा स्वभाव, जिसके चप्पे चप्पे में प्रदेश प्रदेश में कौन व्याप्त है? ज्ञान ही तो व्याप्त है ना, वो मेरा स्वरूप है। जब ये रहस्य हमारे ज्ञान में आएगा तो हमारे दुखों का अभाव होगा। देखिए पढ़ते हैं इसका अन्वयार्थ। शरीर रूपी कांचली से ढका हुआ है ज्ञान शरीर रूपी शरीर जिसका, ऐसा बहिरात्मा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, इसीलिए बहुत लंबे काल तक संसार में भ्रमण करता है। टीका और पढ़ लेते हैं, छोटी है। शरीर वही कंचुक यानी कांचली, उससे ढका हुआ अर्थात अच्छी तरह आच्छादित हुआ ज्ञान रूपी शरीर अर्थात स्वरूप जिसका। यहां शरीर सामान्य का ग्रहण करने पर भी कारमाण शरीर का ही ग्रहण समझना, क्योंकि उसकी ही मुख्य वृत्ति से उसके आवश्यक पने की उपपत्ति है, अर्थात वह आवरण रूप है। मतलब अकेला ये शरीर नहीं लेना, कारमाण शरीर, क्योंकि कारमाण शरीर तो संसार में कभी इस चीज से छूटता नहीं है जब तक संसार दशा में है। ये शरीर तो फिर भी बदलता रहता है, इसलिए वो कारमाण शरीर से ढका हुआ है, ज्ञान स्वभाव भी आच्छादित आवृत हो रहा है ना। ऐसा बहिरात्मा आत्मा को नहीं जानता, इसलिए आत्म स्वरूप नहीं जानने के कारण वह अति चिरकाल बहुत बहुत काल तक भाव में अर्थात संसार में भ्रमण करता है। और शेष चर्चा आगे।